सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका द टीचर्स हब में। मैं देवेंद्र शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे और लाडले से विद्यार्थियों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था राजस्थान के दुर्गों के सामान्य परिचय के बारे में। कल मैंने आपके लिए बताया सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो छैल समीरो म्हारो राजस्थान। कल मैंने आपके लिए बताया उसी श्रृंखला में दुर्गों के बारे में। कल मैंने बताया था आपके लिए सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे नीचा कौन सा है, प्राचीन कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, मिट्टी से बना हुआ कौन सा है, मिट्टी का पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है, आक्रमण स्वदेशी कहां पर हुए हैं, स्थानीय आक्रमण दोस्तों कहां पर हुए हैं। इसी श्रृंखला में मैंने कल आपके लिए बताया जो प्रमाण मिलते हैं दुर्गों के वो कहां से मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैंने कल आपके लिए बताया वीडियो में कि जो दुर्ग बने हुए हैं, मेवाड़ में दुर्ग बने हुए हैं, उनका जो स्रोत है जानकारी के वो कहां से मिलते हैं। लाडले और प्यारे से विद्यार्थियों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। उसी श्रृंखला में आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। हमारा दोस्तों क्या दिया हुआ है, दुर्गों का जो सामान्य परिचय है उसका दूसरा जो भाग है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अधिकांश एग्जाम के अंतर्गत सीधे सवाल आते हैं इस दुर्ग का प्राचीनतम नाम क्या था, या इस दुर्ग का जो नाम चेंज किया है वो किसने किया है, वो परिवर्तनकर्ता कौन है, खैराबाद किसे कहते हैं, खिजराबाद किसे कहते हैं, मोमिनाबाद किसका नाम है, जलालाबाद किसका नाम है और किसने किया था। इसी दोस्तों श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं जो जितने भी हमारे दुर्ग बने हुए हैं महत्वपूर्ण दुर्ग, उनमें दरवाजा कौन सा है, कौन से द्वार पर क्या बना हुआ है, जलाशय कहां बने हुए हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हम जानने वाले हैं। तो लाडले से विद्यार्थियों, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आज हम जानने वाले हैं दुर्गों के अंतर्गत आखिर में किस दुर्ग का निकनेम कौन सा है और किसने उसको चेंज किया था, उसने नया नाम क्या दिया था। देखिएगा, यह मैं लिख रहा हूं राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों की इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, इधर दिए हुए हैं दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम दोस्तों इधर दिया हुआ है, यह दिया हुआ है परिवर्तित नाम। क्या दिया हुआ है, परिवर्तित नाम दिया हुआ है। और मित्रों, इसी श्रृंखला में दिया हुआ है परिवर्तनकर्ता। क्या दिया हुआ है, आखिर में जो परिवर्तन करता है वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसने कब इसको परिवर्तित किया है। देखिएगा मित्रों, इसमें नंबर 1 हमारा जो आता है इसका दोस्तों नाम मिलता है, देखिएगा 1 नंबर है हमारा चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। इसका दोस्तों जो नाम है वो क्या नाम है, इसे हम कहते हैं खिजराबाद। क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम कहते हैं खिजराबाद। क्या है, इसका परिवर्तित नाम है। और किसने किया है दोस्तों, ये किया है एके ने। एके बोले तो साहब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है दोस्तों, इसका चेंज किया है। कब किया है मित्रों, ये किया है 1303 में। क्या किया है, इसने परिवर्तन किया है। जैसे साका हुआ था 1303 का, चित्तौड़ का जो राजा था यानी शासक था उसने केसरिया किया रतन सिंह ने, रानी जो पद्मनी है उसने जौहर किया। इसी श्रृंखला में दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने क्या किया था, इस दुर्ग का नाम बदल दिया। उसका दोस्तों नाम क्या मिलता है,
खिजराबाद मिलता है। और कब किया था? 1303 में किया था। आगे देखिएगा दोस्तों, इसी श्रृंखला में अगला मिलता है हमारा सिवाना। सिवाना मित्रों, सिवाना कहां पर है दोस्तों? सिवाना है हमारा बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा में है। याद रखिएगा, जो बालोतरा है ना, पूर्व में कहां था दोस्तों? पूर्व में कहां था? पूर्व में था ये बाड़मेर जिले में। कहां पर था? बाड़मेर जिले में बना हुआ था दोस्तों। कौन सा बाणा? हमारा सिवाना दोस्तों। और क्या नाम दिया दोस्तों? इसको नाम दिया है खैराबाद। क्या नाम दिया है दोस्तों? इसको नाम दिया है खैराबाद। ये कब दिया है मित्रों? ये दिया है, किसने दिया? सॉरी, ये दिया है अलाउद्दीन ने दिया है। और कब दिया है दोस्तों? ये देता है 1308 में। कब देता है ये? 1308 में। इसने क्या नाम दिया? खैराबाद दिया। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत अधिकांश बार एग्जाम में यह सवाल आता है, सिवाना दुर्ग का उपनाम किसने दिया? एके ने दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? खैराबाद दिया है। इस बात को हल्का सा ध्यान रखिएगा। और सिवाना कहां पर है विद्यार्थियों? अभी हाल ही में ये बालोतरा में है। पहले किस जिले में था? ये बाड़मेर जिले में था। इस बात को भी आप हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके अलावा एक नाम मिलता है हमारा, अगला दुर्ग है जालौर। कौन सी लौर दोस्तों? जालौर है दोस्तों। जालौर का नाम क्या दिया? ये देता है जलालाबाद। क्या देता है? ये नाम मिलता है जलालाबाद। जलालाबाद। और कब किया दोस्तों? किसने किया था? ये भी एके ने किया है। और दोस्तों कब करता है ये? 1311 में क्या करता है? इसका परिवर्तित नाम करता है जालौर का। क्या नाम दिया है दोस्तों? जलालाबाद दिया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी श्रृंखला में अगला जो हमारा दुर्ग है मित्रों, इसका नाम मिलता है हमें गागरोन। क्या मिलता है? गागरोन। गागरोन दोस्तों कहां पर है? गागरोन है हमारा झालावाड़ में। कौन सी बाढ़ दोस्तों? झालावाड़ में। कौन सा बना हुआ है? गागरोन बना हुआ है। इसका नाम क्या दिया मित्रों? ये नाम देता है मुस्तफाबाद। क्या नाम है? मुस्तफाबाद। इसको बाद ये क्या दिया है? इसको निकनेम दिया, यानी कि उपनाम दिया। और इसी के अलावा ये कब देता है मित्रों? ये देता है 14, कौन देता है? महमूद खिलजी फर्स्ट क्या देता है? इस नाम को देता है। और कब देता है मित्रों? ये देता है 1444 का जो साका हुआ था उसमें देता है मित्रों। इसी के अलावा देखिएगा, अगला हमारा मिलता है आमेर। आमेर। और दोस्तों आमेर का जो उपनाम दिया हुआ है वो दोस्तों क्या मिलता है? मोमिनाबाद मिलता है। क्या मिलता है? मोमिनाबाद। और ये किसने दिया दोस्तों? ये देता है बहादुर शाह प्रथम। कौन देता है? बहादुर शाह जो प्रथम यानी फर्स्ट है, उसने दोस्तों क्या नाम दिया था? मोमिनाबाद दिया था। कब देता है? ये देता है दोस्तों हमारा 1708 में। क्या देता है? इसका निकनेम देता है। अभी हमने जाना है चित्तौड़ का नाम दोस्तों क्या है? खिजराबाद है। किसने दिया है? एके ने दिया है। सिवाना दोस्तों कहां पर है? बालोतरा में है। क्या नाम दिया है विद्यार्थियों? देखा होगा क्या नाम दिया है? खैराबाद दिया है। कब दिया है? 1308 में दिया है मित्रों। इसके अलावा अगला कौन सा है? हमारा जालौर है। इसका मित्रों निकनेम क्या है? जलालाबाद है। कब दिया है? 1311 में दिया है। इसी श्रृंखला में दोस्तों अगला मिलता है हमारा गागरोन। इसका दोस्तों नाम क्या है? मुस्तफाबाद है। कब किसने दिया है? महमूद खिलजी ने दिया है। कब दिया है? 1444 में दिया है। और दोस्तों इसी के अलावा अगला क्या मिलता है हमें? आमेर मिलता है दोस्तों। इसका निकनेम क्या दिया है देखिएगा, वो दोस्तों कौन सा है? हमारा मोमिनाबाद है। चलें आगे दोस्तों मित्रों। इसके अलावा
देखिएगा दोस्तों, एक जिला एक जगह मिलती है हमारी उदयपुर। क्या मिलती है? उदयपुर। कई बार सवाल आता है कि उदयपुर का निकनेम क्या था दोस्तों? दोस्तों यह नाम मिलता है मोहम्मद नगर। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद नगर। ये दुर्ग नहीं है, मैं इसके निकनेम बता रहा हूं। जो हमारा उदयपुर बना हुआ है इसका निकनेम दिया था मोहम्मद नगर। किसने दिया था? अकबर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था मित्रों? अकबर ने दिया था। किसका दिया है मित्रों? उदयपुर का दिया है। किसका दिया है? उदयपुर का। और कब? अकबर 1568 में दिया है। कब दिया है? 68 में दिया है मित्रों। इसके अलावा एक अंतिम और दिखा रहा हूं मैं आपके लिए, यह भी दुर्ग नहीं है। इसका नाम दोस्तों क्या है? हमारा जो बूंदी है ना, जिला है बूंदी। दोस्तों इसका नाम क्या मिलता है? दोस्तों इसका नाम मिलता है जो बूंदी दिया हुआ है, बूंदी दिया हुआ है, इसका दोस्तों नाम मिलता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद दोस्तों क्या मिलता है? इसका निकनेम किसका है? ये बूंदी का है। क्या नाम है दोस्तों? नाम क्या दे रखा है? फर्रुखाबाद नाम भी हमारा दिया है। दोस्तों किसने दिया था? मतलब ये देता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने क्या दिया है? इसका निकनेम दिया है 1715 में दिया है। इस बात को भी मित्रों आप हल्का सा दिमाग में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लाडले से विद्यार्थियों पहला दोस्तों कौन सा है हमारा? देखिएगा पहला कौन सा है? चित्तौड़ है दोस्तों। दूसरा कौन सा है? सिवाना है। तीसरा कौन सा है? जालौर है मित्रों। चौथा कौन सा है हमारा? देखिएगा गागरोन है। पांचवा कौन सा है? आमेर है। छठवां दोस्तों कौन सा है? उदयपुर है। अंतिम कौन सा है दोस्तों? बूंदी है। लेकिन याद रखना, जो चित्तौड़ दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, जालौर दुर्ग है दोस्तों, ये कौन सा है हमारा? गागरोन में क्या है? दुर्ग है। आमेर क्या है? दुर्ग है दोस्तों। लेकिन जो उदयपुर है और मित्रों कौन सा है हमारा? जो बूंदी है, इनके उपनाम निकनेम किसने दिए थे दोस्तों? उदयपुर को क्या दिया है? मोहम्मद नगर दिया है। किसने दिया है? अकबर ने दिया था 1568 में। और मित्रों जो बूंदी हमारा बना हुआ है, बूंदी का निकनेम मित्रों क्या है? फर्रुखाबाद है। किसने दिया था? फर्रुखसियार ने दिया था 1715 के अंतर्गत। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आज की जो अपनी क्लास है आपके समझ में अच्छे से आ रही होगी। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें मित्रों। इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने अभी तक जाना है आखिर में निकनेम क्या है। अब देखो दोस्तों, अभी हम अब जानने वाले हैं जो दरवाजे बने हुए हैं दुर्गों के। अधिकांश बार एग्जाम में सीधा सवाल आता है, इस दुर्ग का मुख्य द्वार कौन सा है, या किसका स्मारक बना हुआ है, या किसकी छतरी बनी हुई है, इत्यादि दोस्तों जो सवाल हैं अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। देखिएगा मैंने यहां लिखा दुर्ग का नाम। दोस्तों यहां आता है दरवाजा। आखिर में जो दुर्ग बना हुआ है इसका दरवाजा दोस्तों कौन सा है, इसका मुख्य द्वार कौन सा है? देखिएगा फिर मैं लिख रहा हूं दरवाजा नहीं, सॉरी, मैं लिख रहा हूं यहां पर मुख्य द्वार, मुख्य द्वार, या मैं लिख रहा हूं प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। आप याद रखिएगा राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग बने हुए हैं वहां कम से कम एक दुर्ग में किसी में 4 दरवाजे हैं, किसी में 5 दरवाजे हैं, कहीं 7 दरवाजे हैं दोस्तों। अधिकांश जो दुर्ग बने हुए हैं उनमें उपनाम जो मिलते हैं, किसी का मिलता है लक्ष्मण पोल, किसी का मिलता है राम पोल, किसी का मिलता है हल्ला पोल, किसी का मिलता है नींबू पोल। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं दुर्गों के बारे में। आखिर में जो दुर्ग कौन सा दुर्ग है, इसका मुख्य जो दरवाजा है, मेन जो गेट है, जो मेन प्रवेश द्वार है, इसका नाम क्या है?
क्योंकि मेरे विद्यार्थियों कई बार राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत अधिकांश एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिएगा, मैंने यहां लिया कौन सा दोस्तों, चित्तौड़गढ़। कौन सा लिया दोस्तों, मैंने यहां पर क्या लिया है, चित्तौड़गढ़ लिया है। मित्रों इसका नाम क्या है, देखिएगा ये इसका दरवाजा है वो कौन सा है दोस्तों, इसका नाम मिलता है पाटनपोल। कौन सा है मित्रों, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है चित्तौड़ का दोस्तों, उसका नाम क्या मिलता है मित्रों, पाटनपोल मिलता है। और दोस्तों इसी श्रृंखला में आप ध्यान रखना, यहां जो चित्तौड़ है, यहां दोस्तों कुल कितने दरवाजे हैं, ध्यान रखिएगा, कुल दरवाजे वो हैं साहब 7। कितने हैं मित्रों, कुल 7 दरवाजे यहां दोस्तों बने हुए हैं। मित्रों इसी श्रृंखला में देखिएगा, अगला आता है हमारा कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ बना हुआ है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों, इसका नाम मिलता है ओरठपोल। क्या नाम मिलता है, ओरठपोल। ये क्या है, इसका मुख्य दोस्तों क्या बना हुआ है, ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। इस बात को भी आप हल्का सा ध्यान में रखिएगा। अभी दोस्तों हाल ही में एक एग्जाम हुआ था राजस्थान एग्रीकल्चर का, अभी मई के महीने में, मई 2023 में। उस दोस्तों एग्जाम में सीधा सवाल ये आया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है। उसमें एक तो आया था रामपोल, एक आया था ओरठपोल, एक आया था पड़नपोल दोस्तों, एक आया था हल्लापोल। तो कौन सा है मित्रों, ये हमारा ओरठपोल है। इस बात को भी आप हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार राजस्थान के एग्जाम में से सवाल पूछे गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो मेन दुर्ग हैं उनके बारे में आपके लिए चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा इसी श्रृंखला में अगला है हमारा, इसका नाम मिलता है दोस्तों लोहागढ़। कौन सा गढ़ मित्रों, लोहागढ़। और लोहागढ़ कहां है, यह बना हुआ है हमारे भरतपुर जिले में। कहां बना हुआ है, भरतपुर में। मित्रों लोहागढ़ के बारे में आपने भी सुना होगा कि 8 फिरंगी 9 गोरा, यहां लड़े जाट के 2 छोरा। जो लोहागढ़ बना हुआ है दोस्तों, यह है राजस्थान का, मैंने कल आपके लिए बताया था अंतिम कैसा दुर्ग है, यह अंतिम दुर्ग है जो मिट्टी से बना हुआ है। किसने बनवाया दोस्तों, महाराजा सूरजमल ने क्या करवाया, इसका निर्माण करवाता है 1733 में। दोस्तों इसी के अलावा जो हमारा लोहागढ़ है, जो मैंने अभी बताई थी, जो कहावत है वो किसके बारे में है मित्रों, वो कहावत एक तो उसका नाम मिलता है माधो सिंह दोस्तों, एक मिलता है दुर्जन साल। उनके बारे में एक कहावत मैंने बताई अभी आपके लिए कि 8 फिरंगी 9 गोरा, यहां लड़े जाट के 2 छोरा। ये किसके बारे में है, ये लोहागढ़ में 2 वीर थे दोस्तों, उनका नाम मिलता है दुर्जन साल और माधो सिंह के बारे में क्या है, ये कहावत है। जो लोहागढ़ बना हुआ है दोस्तों वो कैसा है, राजस्थान का नीचा दुर्ग है स्थलीय सीमा के आधार पर। दोस्तों मैंने कल आपके लिए बताया था जो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा है, हमारा कुंभलगढ़ है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, वो ओरठपोल है। और दोस्तों इसी के अलावा राजस्थान का जो नीचा दुर्ग है तो कौन सा माना जाता है, लोहागढ़ माना जाता है। नीचे से मतलब ये नहीं कि नीचे हो, वो नहीं है। नीचे का मतलब यह है कि जो स्थलीय सीमा है ना राजस्थान की, उसमें दोस्तों वो कैसा बना हुआ है, नीचा बना हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका जो दरवाजा है वो कौन सा है मित्रों, उसका हमें नाम मिलता है लोहिया पोल। क्या नाम मिलता है, जो लोहिया पोल बना हुआ है वो क्या है मित्रों, इसका सबसे मुख्य द्वार कौन सा है, लोहिया पोल है दोस्तों। किसका, लोहागढ़ का है। और लोहागढ़ कहां है मित्रों, ये हमारे भरतपुर जिले में बना हुआ है। मित्रों उसी श्रृंखला में अगला हमारा आता है, देखिएगा इसका नाम मिलता है रणथंभौर। रणथंभौर दोस्तों, रणथंभौर कहां पर है, ये है मित्रों सवाई माधोपुर में।
कहां है? सवाई माधोपुर में बना हुआ है। इसके अलावा इसका जो मेन दरवाजा है वो दोस्तों कौन सा है? उसका नाम मिलता है मित्रों नौलखा दरवाजा। क्या नाम मिलता है? नौलखा दरवाजा। इसका क्या नाम मिलता है? किसका नाम है दोस्तों? ये हमारे मुख्य दरवाजे का नाम है। रणथंभौर के बारे में कहावत है कि अन्य सब दुर्ग नंगे केवल एक ही बख्तर बंद। और जो दुर्ग बने हुए हैं वो नंगे हैं। ये दोस्तों कैसा है? ये बख्तर बंद है दोस्तों। यहां राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है वो कहां बना हुआ है? रणथंभौर में बना हुआ है दोस्तों। इसी के अलावा रणथंभौर के बारे में, रणथंभौर में मित्रों राजस्थान का जो पहला शाका हुआ था 1301 में, वो कहां होता है? रणथंभौर में होता है। और रणथंभौर कहां पर है? ये दोस्तों हमारे सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है। इसका जो मेन दरवाजा है, मुख्य जो दरवाजा है वो दोस्तों कौन सा है? वो हमारा नौलखा दरवाजा है। मित्रों इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अगला हमारा आता है गागरोन। जो मैं आपके लिए जो सवाल पूछे गए हैं, अगला है गागरोन। और दोस्तों गागरोन कहां पर है? तो गागरोन है हमारे झालावाड़ में। कौन सी बाड़ भैया? झालावाड़। इसका जो मुख्य दरवाजा है दोस्तों वो कौन सा है? वो है विद्यार्थियों बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ये क्या है? इसका मित्रों मुख्य प्रवेश द्वार है। गागरोन के बारे में ऐसा कहा जाता है ये राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों। जो गागरोन बना हुआ है, आहू और तो नदी है हमारी कौन कौन सी? आहू और काली सिंध, उनके संगम पर बना हुआ है। और मित्रों इसी श्रृंखला में ऐसा माना जाता है जो गागरोन है इसमें छतरी बनी हुई है। किसकी मित्रों? संतो पीपा की छतरी बनी हुई है। यहां क्या मिलते हैं? गागरोनी तोते भी मिलते हैं। जो दुर्ग पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, उस श्रृंखला में पूरी चर्चा इसके बारे में हम करेंगे दोस्तों। इसी श्रृंखला में अगला जो हमें दुर्ग मिलने वाला है दोस्तों, उसका नाम आता है आमेर। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है आमेर। और दोस्तों आमेर कहां पर है? ये हमारे जयपुर में। कहां है विद्यार्थियों आमेर? दोस्तों आमेर हमारा बना हुआ है जयपुर में। मैंने अभी बताया था आमेर के बारे में। आमेर का जो परिवर्तित नाम किया था वो किसने किया था दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम ने किया था। क्या नाम दिया था उसको? मोमिनाबाद इसको क्या दिया था? नाम दिया था दोस्तों। इसका जो दरवाजा है इसका दोस्तों नाम मिलता है हमें गणेश पोल। क्या नाम मिलता है मित्रों? गणेश पोल मिलता है दोस्तों। जो गणेश पोल है ना, एक ब्रिटिश पत्रकार था, उसका नाम था फर्ग्यूसन। देखिएगा फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया। अभी हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत एक सवाल आया हुआ था कि राजस्थान के कौन से दरवाजे को या किस दुर्ग के दरवाजे को ब्रिटिश इतिहासकार फर्ग्यूसन ने सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। वो मित्रों कौन सा है दोस्तों? वो हमारा गणेश पोल है। और किसने कहा था इसको? फर्ग्यूसन ने कहा था। और ये कहां बना हुआ है? ये हमारे आमेर में दोस्तों बना हुआ है। और मित्रों आमेर कहां पर है? हमारे जयपुर जिले में बना हुआ है दोस्तों। इसी श्रृंखला में एक अंतिम आता है मित्रों, इसका नाम मिलता है जूनागढ़। कौन सा है? जूनागढ़।
दोस्तों जूनागढ़ कहां पर है, देखिए दोस्तों जूनागढ़ है दोस्तों कहां पर हमारा, बीकानेर में। मित्रों कहां पर है, बीकानेर में। क्या बना हुआ है मित्रों, जूनागढ़ बना हुआ है। दोस्तों इसी के अलावा तो जो दरवाजा है मित्रों, इसका नाम क्या मिलता है दोस्तों, यह मिलता है सूरज पोल। क्या नाम मिलता है, सूरज पोल मिलता है। और मित्रों आप हल्का सा ध्यान रखिएगा, ये जो सूरज पोल है ना, यहां राय सिंह ने, राय सिंह ने जयमल और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई। जो जूनागढ़ बना हुआ है कहां है दोस्तों, बीकानेर में है। इसी के दोस्तों अलावा ये जो जूनागढ़ हमारा बना हुआ है, यह राजस्थान का पहला दुर्ग है जहां दोस्तों क्या लगाई गई, लिफ्ट लगाई गई। मित्रों इसके अलावा अगर बात की जाती है जूनागढ़ के बारे में, जो दरवाजा बना हुआ है वो दोस्तों कौन सा है, हमारा सूरज पोल है। और मित्रों यहां राय सिंह ने, किसने दोस्तों, राय सिंह ने जयमल मेड़तिया और दोस्तों फत्ता सिसोदिया की क्या बनाई थी, हाथी पर सवार, यानी कि जो मूर्तियां हैं दोस्तों कैसी हैं, वो गजारूढ़ मूर्तियां हैं। हाथी पर सवार मूर्तियां किसकी हैं दोस्तों, जयमल मेड़तिया की हैं और किसकी हैं, फत्ता सिसोदिया की हैं। ये कहां लगी हुई हैं, जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है कहां दोस्तों, हमारे बीकानेर में। जो उसका मेन दरवाजा वो कौन सा है मित्र, वो हमारा पड़ता है सूरज पोल। वहां दोस्तों क्या लगी हुई है, ये मूर्तियां लगी हुई हैं। दोबारा देखिएगा हल्का सा इसको दोस्तों, कौन सा है, नंबर 1 चित्तौड़गढ़ है। वो दरवाजा कौन सा है, पाटन पोल है। कुल कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं दोस्तों। अगला कौन सा है, हमारा कुंभलगढ़ है। ये मित्रों कहां पर है बेटा लोगों, ये हमारे दोस्तों कहां बना हुआ है, राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में है। कौन सा दोस्तों, हमारा ओरठ पोल, इसका क्या है, मुख्य दरवाजा है। अगला कौन सा है, लोहागढ़, कहां पर है, भरतपुर में है दोस्तों। दरवाजा कौन सा है, लोहिया पोल है। मित्रों अगला कौन सा है, हमारा रणथंभौर दरवाजा, कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। दरवाजा दोस्तों कौन सा है, नौलखा दरवाजा है। अगला कौन सा है मित्रों, गागरोन, कहां पर है, झालावाड़ में है दोस्तों। दरवाजा कौन सा है, हमारा बुलंद क्या बना हुआ है, दरवाजा है। मित्रों इसके अलावा अगला कौन सा है, आमेर, कहां पर है, जयपुर में है। दरवाजा दोस्तों कौन सा है, गणेश पोल है। किसने कहा था, फर्गुसन ने, से दोस्तों क्या कहा है, सबसे सुंदर दरवाजा कहा है दोस्तों। इसके अलावा अगला कौन सा है, हमारा जूनागढ़ कहां बना हुआ है, बीकानेर में बना हुआ है दोस्तों। दरवाजा कौन सा है, हमारा सूरज पोल है। किसने कहा था, राय सिंह ने दोस्तों क्या कहा इसके बारे में दोस्तों, राय सिंह ने क्या बनवाई यहां पर, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर दोस्तों क्या सवाई, मूर्तियां लगवाई इस दरवाजे के ऊपर। आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो क्लास है अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जितना हो सकेगा आप अपने मित्रों को, मिलने वालों को और दोस्तों अपने जो पड़ोसी हैं उनको शेयर करना नहीं भूलेंगे। मित्रों इसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, अध्ययन कर रहे थे दुर्गों के बारे में, ये हमने पढ़ लिया है। आगे देखिएगा मित्रों, अगला हमारा जो आता है दोस्तों, अब हम देखते हैं, कई बार एग्जाम में सवाल आता है तोपों के बारे में। आखिर में वहां तोप कौन सी रखी हुई है, जयवाड़ तोप जयगढ़ में है। नुसरत गुब्बार कहां पर है, जोधपुर में है। हुनहुनकार कहां पर है, बूंदी में है दोस्तों। इसी श्रृंखला में हम जानते हैं कि आखिर में जो तोप रखी हुई है उस तोप का नाम क्या नाम है और दोस्तों दुर्ग का नाम क्या है। देखिएगा इधर मैं लिख रहा हूं तोप का नाम, तोप का नाम दोस्तों, तोप का नाम क्या है मित्रों, यहां लिख रहा हूं मैं दुर्ग का नाम।
दुर्ग का, देखिएगा मित्रों, नंबर 1 पर आता है हमारा दोस्तों, एक तोप का नाम आता है जय बाण तोप। और दोस्तों जयबाण जो तोप है ना, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम दोस्तों कहते हैं रणबंका तोप। क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम कहते हैं रणबंका तोप। ये मित्रों कहां पर है, ये दोस्तों है हमारे जयगढ़ में। कहां पर है, जयगढ़ में है। और दोस्तों जयगढ़ हमारा कहां बना हुआ है, ये जयपुर में बना हुआ। लाडले से विद्यार्थियों, जो जयबाण तोप है यह एशिया की सबसे वजनी वाली तोप है, यानी वजन इसका दोस्तों क्या है, सबसे ज्यादा है, जयगढ़ में रखी हुई है। और जो मारने की क्षमता है वो करीब 40 किलोमीटर मारने की इसकी दोस्तों क्या है, क्षमता है दोस्तों। इसके अलावा जो इसकी नाल की लंबाई है वो कितनी है, 35 मीटर है। मित्रों इसी क्रम में देखिएगा अगली दोस्तों हमारी तोप आती है दोस्तों, उसका नाम आता है नवलबाण तोप। देखिएगा दोस्तों अगली हमारी आती है नवलबाण। नवलबाण क्या है दोस्तों, तोप का नाम है। ये नवलबाण कहां है मित्रों, ये रखी हुई है, देखिएगा दुर्ग कौन सा है हमारा, जो शाहबाद दुर्ग है ना, शाहबाद। और ये दोस्तों कहां है, हमारे 12 में है। कहां है मित्रों, 12 में बना हुआ है। कौन सा, शाहबाद दुर्ग कहां है, 12 में है। दोस्तों तोप का नाम क्या मिलता है, नवल बाण, उसको दोस्तों क्या है, इसका तोप का नाम मिलता है। मित्रों इसी क्रम में हमारा दोस्तों अगली आती है दोस्तों, उसका नाम है हुनहुनकार। हुनकार तोप। और ये मित्रों कहां पर है दोस्तों, ये रखी हुई है हमारे शेरगढ़ में। शेरगढ़ दोस्तों, शेरगढ़ कहां पर है, ये है मित्रों हमारे धौलपुर में। कहां पर है दोस्तों शेरगढ़, धौलपुर में जो दुर्ग बना हुआ है वहां रखी हुई है। लाडले से विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, शेरगढ़ जोधपुर में भी है लेकिन वहां कोई दुर्ग नहीं बना हुआ है। एक तहसील दोस्तों कौन सी है, शेरगढ़ है। यहां दोस्तों ये शेरगढ़ क्या है, दुर्ग का नाम कौन सा है, ये कहां बना हुआ है, धौलपुर में बना हुआ है दोस्तों। यहाँ तोप का नाम क्या है, हुनहुनकार तोप है मित्रों। मित्रों इसी श्रृंखला में देखिएगा दोस्तों अगली हमारी आती है, देखिएगा ये आती है गर्भगुंजन। गर्भगुंजन। और मित्रों एक का नाम मिलता है महाबल्ला। गर्भगुंजन और महाबल्ला, ये भी दोस्तों क्या है, तोपों के नाम है। और ये दोस्तों कहां रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं भाई साहब तारागढ़ में। तो दोस्तों तारागढ़ हमारा कहां बना हुआ है मित्रों, ये बना हुआ है बूंदी जिले में। कहां बना हुआ है, बूंदी जिले में दोस्तों क्या बना हुआ है, हमारा तारागढ़ बना हुआ है। तारे की आकृति में बना हुआ है। इसका जो निर्माण करता है वो दोस्तों कौन है, वरसिंघहाटा है। मित्रों याद रखना, एक दोस्तों क्या आता है, तारागढ़ आता है, वो कहां बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है। वो किसने बनवाया दोस्तों, अजय राज चौहान ने बनवाया था। उसी दोस्तों श्रृंखला से क्या कहते हैं, जो अजमेर वाला है उसे हम कहते हैं अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का हृदय भी हम उसे कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक कहां है दोस्तों, बूंदी में है। और मित्रों दूसरा कहां पर है, मित्रों दूसरा कहां पर है, अजमेर में है। यहां तोप कौन सी है मित्रों, यहां गर्भगुंजन। और दोस्तों अगली कौन सी है हमारी, महाबल्ला क्या है, तोपों के नाम है। मित्रों अगली आती है, देखिएगा गज्जक।
नुसरत, गुब्बार, कड़क बिजली। दोस्तों एक का नाम मिलता है जमजमा, एक मिलता है धूण धानी, धूण धानी। मित्रों इस एक मिलता इसका नाम मिलता है शंभू बाण, शंभू बाण। एक मिलता है गजनी, एक मिलता है बिच्छू बाण। क्या मिलता है दोस्तों? बिच्छू बाण भी मिलता है। नंबर एक है गज्जक है, नुसरत है, गुब्बार है, कड़क बिजली है, जमजमा है, धूणदानी है, शंभू बाण है, गजनी है, और दोस्तों कौन सी है हमारी? अरे बिच्छू बाण है दोस्त। अभी हाल ही में दोस्तों ये कहां पर है, ये देखिएगा पहले मित्रों, ये दोस्तों कहां पर हैं? दोस्तों ये बनी हुई है हमारे मेहरानगढ़ में। कहां पर है? मेहरानगढ़ में है। और ये दोस्तों कहां पर है? ये बना हुआ है मित्रों कहां? हमारे जोधपुर जिले में बना हुआ है। दोस्तों कहां बना हुआ है? अरे जोधपुर में बना हुआ है। एक पहाड़ी मिलती है दोस्तों, उसका नाम क्या है? चेटिया टूक, उसे कहते हैं पंचेटिया पहाड़ी। वहां मित्रों क्या बना हुआ है? ये दुर्ग बना हुआ है। किसने बनवाया था? राव जोधा ने। मित्रों इसके अलावा लोक मान्यता के अनुसार जो हमारा मेहरानगढ़ बना हुआ है, इसकी दोस्तों जो नींव बनी रखी थी वो किसने रखी है? करणी माता ने रखी है। जो मेहरानगढ़ है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कागमुखी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। किसको मित्रों? हमारे मेहरानगढ़ को। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा मेहरानगढ़ बना हुआ है, यहां चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जहां क्या मची थी? भगदड़ मची थी 2008 में। मित्रों इसके अलावा क्या बना हुआ है? वहां बना हुआ है दोस्तों कौन सा? एक माता है, कौन सी? हमारी नागड़ेची माता है। वो दोस्तों क्या है? कुल देवी किसकी है? वो राठौड़ वंश की है। चामुंडा माता का मंदिर जो बना हुआ वो क्या है दोस्तों? वो आराध्य देवी किसकी है? राठौड़ वंश की। मित्रों इसी के अलावा जो दुर्ग बना हुआ है कौन सा? हमारा मेहरानगढ़। दोस्तों जो मेहरानगढ़ बना हुआ है, इसमें एक बनी हुई है श्रृंगार चौकी। वहां क्या होता था? वहां मारवाड़ के दोस्तों राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। किसने बनवाई दोस्तों? उसका जो निर्माण करवाता है वो कौन है दोस्तों? वो हमारा तख्त सिंह क्या करवाता है? इसका निर्माण करवाता है। मित्रों इसके अलावा देखिएगा हम बात कर रहे हैं, देखिएगा अभी मित्रों हाल ही में राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड का, मित्रों उस एग्जाम में एक सवाल आया हुआ था, गज्जक, नुसरत, गुब्बार और कड़क बिजली उक्त कथन, उक्त चीज है या उक्त वस्तु है। ऑप्शन में आया था जोधपुर की मिठाई, जोधपुर का आभूषण, जोधपुर की वस्त्रों के नाम, या जोधपुर की तोपों के नाम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हमारा तोपों का दोस्तों क्या था? वो नाम था। इस बात को भी मित्रों आप हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा। चलें आगे, देखिएगा दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी श्रृंखला में। अभी हम दोस्तों जानने वाले हैं जितने भी हमारे दुर्ग बने हुए हैं, जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, उनमें जो जलाशय बने हुए हैं वो उस जलाशय का नाम क्या है और कहां बने हुए हैं। लाडले से विद्यार्थियों जो फैक्ट मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, ये राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों सवाल आए हुए हैं और कई बार इन सवालों को दोस्तों पूछा भी गया हुआ है। देखिएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं दुर्ग के बारे में। मैंने यहां लिखा
जलाशय का नाम। और दोस्तों मैंने यहां लिखता हूं दोस्तों क्या, दुर्ग का नाम। यहां क्या है दोस्तों, दुर्ग का नाम। देखिएगा, दुर्ग का नाम। मित्रों एक नंबर आता है हमारा, देखिए किसका दोस्तों, इसका दोस्तों नाम मिलता है मुझे रानीसर या रानीसर या इसे हम कहते हैं पद्म तालाब। पद्म तालाब ये दोस्तों किस दुर्ग में बना हुआ है मित्रों, ये बना हुआ है कहां, हमारे मेहरानगढ़ में। कहां बना हुआ है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ये कहां पर है दोस्तों, ये हमारे जोधपुर में है। कहां पर है दोस्तों, ये हमारे जोधपुर में है। मित्रों इसके अलावा दोस्तों हमें अगला जो मिलता है उसका दोस्तों नाम है, इसका दोस्तों नाम है, देखिएगा यह है दोस्तों सलीम सागर। सलीम सागर इसे ही कहते हैं हम लोग सूरज कुंड। और ये दोस्तों कहां बना हुआ है मित्रों, ये बना हुआ है दोस्तों, इसका नाम है हमारा बाला किला। बाला किला कहां पर है, ये है हमारे अलवर में। और मित्रों जो बाला किला है ना, इसे हम कहते हैं कुंवारा दुर्ग। क्या कहते हैं बेटा, कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं। इस बात को भी आप दोस्तों हल्का सा दिमाग में ध्यान में रखिएगा। जो सलीम सागर जलाशय है किस दुर्ग में बना हुआ है, किस किले में बना हुआ है मित्रों, वो बना हुआ है बाला किला। बाला किला कहां पर है, अलवर जिले में है। और जो बाला किला है ना, इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, दोस्तों इसे हम कहते हैं कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं। कितना प्यारा नाम है, कुंवारा दुर्ग। दोस्तों इसके अलावा अगला हमारा आता है दोस्तों, इसका नाम है भंडारेव तालाब। भांडा, क्या नाम है दोस्तों, भांडेलाव, सॉरी भांडेलाव, भांडेलाव तालाब। और ये मित्रों कहां पर है दोस्तों, जो हमारा भांडेलाव दोस्तों तालाब बना हुआ है मित्रों, ये कहां बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है सिवाना। और मित्रों सिवाना कहां पर है, ये बना हुआ है हमारे बालोतरा में। कहां बना हुआ है दोस्तों, बालोतरा में बना हुआ है। पहले दोस्तों सिवाना कहां पर था, पहले दोस्तों सिवाना था हमारे बाड़मेर जिले में। मित्रों इसी श्रृंखला में अगला दोस्त जलाशय आता है दोस्तों, उसका नाम मिलता है मामा देव कुंड। क्या नाम मिलता है मित्रों, इसका नाम है मामा देव कुंड। और ये दोस्तों कहां पर है मित्रों, ये बना हुआ है कुंभलगढ़ में। ये कहां है, राजसमंद में है। मित्रों ये वही मामा देव कुंड है जहां महाराणा कुंभा की कौन क्या होती है, हत्या होती है। ये वही मामा देव कुंड है जहां महाराणा कुंभा की हत्या उन्हीं का बेटा उदा करता है। और दोस्तों इसीलिए जो उदा है उसे हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं। दोस्तों यह सवाल भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि मेवाड़ का जो पितृहंता शासक है वो हम दोस्तों किसे कहते हैं, वो उदा को कहते हैं। उसने क्या करी थी, अपने ही पिता की दोस्तों क्या करी है, हत्या करी है।
कौन से कुंड पे दोस्तों? मामादेव कुंड पे दोस्तों। और ये कहां बना हुआ है मित्रों? ये बना हुआ है हमारे कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ दोस्तों कहां पर है? हमारे राजसमंद जिले में बना हुआ है। इस बात को भी हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा मित्रों। उसी के दोस्तों अलावा दोस्तों अगला आता है, इसका दोस्तों नाम मिलता है गुप्त गंगा। गुप्त गंगा। एक है दोस्तों पद्मलता तालाब। और ये मित्रों कहां बने हुए हैं दोस्तों? ये बने हुए हैं हमारे रणथंभौर में। कहां है? रणथंभौर में है। और रणथंभौर दोस्तों कहां पर है? ये है मित्रों हमारे सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है। इस बात को भी दोस्तों अब हल्का सा दिमाग में याद रखिएगा मित्रों। मित्रों इसके अलावा सर अगला कौन सी गंगा आप बहाओगे? ये कौन सी गंगा है भाई? ये तो गुप्त गंगा है। और दोस्तों दूसरा कौन सा है? पद्मलता गुरुजी तालाब बना हुआ है, रणथंभौर जिले में बना हुआ है। हमने बिल्कुल मान लिया रणथंभौर किले में बना हुआ है। रणथंभौर दोस्तों किस जिले में है? सवाई माधोपुर में है मित्रों। इसी के अलावा दोस्तों देखिएगा अगला दोस्तों हमारा जो आता है मित्रों, इसका नाम आता है देखिएगा पन्ना मीना बावड़ी। पन्ना मीना बावड़ी। और मित्रों ये कहां बनी हुई है दोस्तों? ये बनी हुई है हमारे आमेर में। और दोस्तों आमेर कहां पर है मित्रों? ये है हमारे जयपुर जिले में। कहां है मित्रों? जयपुर जिले में दोस्तों हमारा ये बना हुआ है। इस बात को भी दोस्तों अब हल्का सा दिमाग में ध्यान में रखिएगा मेरे लाडले से विद्यार्थियों। दोबारा देखिएगा दोस्तों कौन सा है? रानीसर तालाब है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग पद्मलता तालाब कहते हैं। ये कहां बना हुआ है? ये हमारे मेहरानगढ़ दोस्तों जिले में बना हुआ है। किला कौन सा है? हमारा मेहरानगढ़ है। कहां बना हुआ है? जोधपुर जिले में बना हुआ है। दोस्तों इसके अलावा अगला आता है हमारा सलीम सागर। सलीम सागर दोस्तों ये कहां पर है मित्रों? ये बना हुआ है बाला किला अलवर में। इसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे हम कहते हैं कुंवारा किला। दोस्तों इसके अलावा अगला हमारा जलाशय है, इसका नाम है भंडालाव तालाब। ये दोस्तों कहां पर है? सिवाना में है। दोस्तों सिवाना कहां पर है? हमारे बालोतरा में है मित्रों। इसी श्रृंखला में अगला है हमारा मामादेव कुंड है। ये दोस्तों कहां पर है? हमारे कुंभलगढ़ में है। ये कहां पर है विद्यार्थियों? राजसमंद में है मित्रों। इसी श्रृंखला में अगला है हमारा गुप्त गंगा, या दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? पद्मलता तालाब कहते हैं। ये कहां बना हुआ है मित्रों? ये रणथंभौर में है। रणथंभौर कहां है भाई साहब? ये सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है मित्रों। इसी श्रृंखला में अगला है हमारा पन्ना मीना बावड़ी। ये कहां है मित्रों? ये हमारे आमेर में है। और दोस्तों आमेर कहां है? जयपुर जिले में बना हुआ है मित्रों। आज हमने राजस्थान की जो जानकारी ली है उनके बारे में दोबारा फिर देखिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा है राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनका निकनेम किसने दिया, किसने उनको चेंज किया और कब किया। इसमें देखिएगा दोस्तों नंबर 1 है हमारा चित्तौड़गढ़। क्या नाम दिया? हिजराबाद दिया। किसने दिया? एक के अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, 1303 में दिया मित्रों। उसके अलावा अगला कौन सा है हमारा? सिवाना कहां पर है? बालोतरा में है। पहले कहां था दोस्तों? हमारे बाड़मेर जिले में था। क्या नाम दिया? खैराबाद दिया। किसने दिया? इसी एक ने दिया, 1308 में दिया मित्रों। इसके अलावा क्या है हमारा? जालौर दुर्ग है। क्या नाम दिया? जलालाबाद दिया। किसने दिया? एक ने दिया, 1311 में दिया मित्रों। इसी के अलावा क्या है हमारा? गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में है। क्या नाम दिया? मुस्तफाबाद दिया।
किसने दिया दोस्तों? महमूद खिलजी फर्स्ट ने दिया, 1444 में दिया दोस्तों। इसके अलावा अगला कौन सा है हमारा? आमेर है मित्रों। आमेर का नाम क्या दिया? मोमिनाबाद दिया। किसने दिया मित्रों? बहादुर शाह प्रथम ने दिया, 1708 में दिया दोस्तों। इसी श्रृंखला में अगला कौन सा है हमारा? जिला कौन सा है? उदयपुर है दोस्तों। इसका नक नाम क्या दिया था? मोहम्मद नगर दिया था। किसने दिया दोस्तों? अकबर ने दिया था, 1568 में दिया था मित्रों। अगला कौन सा जिला है हमारा? बूंदी था। क्या नाम दिया? फर्रुखाबाद दिया। किसने दिया दोस्तों? फर्रुखसियार ने दिया था 1715 में। उम्मीद कर रहा हूं ये निकनेम मैंने आपके लिए बताए हैं, ये आपको बड़े प्यार से और आसानी से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। इसी श्रृंखला में देखिएगा अगला दोस्तों क्या है, मैंने आपके लिए बताया जो एक तो क्या बताया मैंने दोस्तों, ये दुर्ग का नाम है। इन दुर्गों के जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जो मेन दरवाजा है वो कौन सा है मित्रों? कई बार राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत ये सवाल पूछे जाते हैं कि इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 मिलता है हमारा कौन सा दोस्तों? ये मिलता है चित्तौड़। इसका दोस्तों नेम क्या है? जो दरवाजा कौन सा, इसका नाम क्या है दोस्तों? ये है हमारा पाटनपोल है मित्रों। अगला कौन सा है? कुंभलगढ़ है दोस्तों। ये कौन सा है? ओरठपोल है मित्रों। इसके अलावा अगला दुर्ग कौन सा है हमारा? लोहागढ़ है। मेन दोस्तों दरवाजा कौन सा है? लोहिया पोल है दोस्तों। अगला कौन सा है? रणथंभौर है। कहां है? सवाई माधोपुर में है। दरवाजा दोस्तों कौन सा है? नौलखा दरवाजा है मित्रों। इसके अलावा अगला कौन सा है हमारा? गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में है दोस्तों। मेन दरवाजा कौन सा है हमारा? बुलंद दरवाजा है मित्रों। इसके अलावा कौन सा है हमारा? आमेर है दोस्तों। आमेर कहां बना हुआ है? जयपुर में है। जो मेन दरवाजा दोस्तों कौन सा है? गणेश पोल है। किसने कहा था मित्रों? फर्ग्यूसन ने। क्या कहा था? ये दोस्तों दरवाजा कैसा है कि सर ये विश्व का सबसे कैसा बना हुआ है? सुंदर दरवाजा बना हुआ है मित्रों। इसके अलावा कौन सा है हमारा? जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में है। जो मेन दरवाजा दोस्तों कौन सा है? वो हमारा सूरजपोल है। इस बात को भी आप हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा मित्रों। इसी श्रृंखला में देखिएगा मैंने आपके लिए बताया जो हमारे दुर्ग बने हुए हैं उनमें जो तोपें रखी हुई हैं, कौन से दुर्ग में कौन सी तोप रखी हुई है। कई बार राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत ये सवाल पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये कौन सी तोप है? जयबाण तोप है या रणबंका तोप है दोस्तों? ये कहां पर है? ये हमारे जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में है मित्रों। अगली आती है हमारी नवलवाण तोप। ये दोस्तों कहां पर है? शाहबाद 12 में है मित्रों। अगली आती है हमारी हुनहुनकार तोप आती है। इस दोस्तों ये कहां पर है? ये शेरगढ़ में है दोस्तों। शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर जिले में है मित्रों। इसके अलावा आती है, उसका नाम है गर्भगुंजन। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? महाबल्ला भी कहते हैं दोस्तों। ये कहां रखी हुई है? ये तारागढ़ दोस्तों कहां बना हुआ है? बूंदी में बना हुआ है मित्रों। ये कैसा बना हुआ है? देखिएगा ये तारे की आकृति में, इसकी मित्रों तारे की आकृति में बना हुआ है। इस बात को भी दोस्तों हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके अलावा अगली आती है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस बात को भी आप हल्का सा दिमाग में ध्यान रखिएगा मित्रों। एक है गज्जक, नुसरत, गुब्बार, कड़क बिजली, जमजमा, धूड़धानी, शंभू बाण, गजनी और दोस्तों अगली कौन सी है हमारी? बिच्छू बाण। जो तोपें हैं वो कहां रखी हुई हैं दोस्तों? वो रखी हुई हैं हमारे मेहरानगढ़ में। और ये दोस्तों कहां बना हुआ है मित्रों? ये हमारे जोधपुर जिले में बना हुआ है दोस्तों। दुर्ग का नाम क्या है? अरे मेहरानगढ़ है दोस्तों। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? पंचेटिया पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? कागमुखी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। लोक मान्यता के अनुसार जो इसकी नींव है वो किसने रखी है? करणी माता ने रखी है दोस्तों। करणी माता के बारे में कहते हैं कि बैकुंठ की बैतरणी में देश नौ की मां करणी में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। चलिएगा
मित्रों आगे मैंने आपके लिए बताया जो जलाशय बने हुए हैं दोस्तों, पहला दोस्तों कौन सा है हमारा रानीसर तालाब है या पदम तालाब कहां पर है, मेहरानगढ़ में बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अगला है सलीम सागर या सूरजकुंड, कहां पर है, बाला किला अलवर में है। और जो बाला किला है ना उसे हम क्या कहते हैं, अरे दोस्तों उसे हम कहते हैं कुंवारा दुर्ग। क्या कहते हैं, कुंवारा दुर्ग कहते हैं मित्रों। इसके अलावा अगला आता है भांडेलाव तालाब, कहां बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है सिवाना, कहां पर है मित्रों, सिवाना बालोतरा में है। पहले दोस्तों कहां पर था, ये हमारे बाड़मेर जिले में था। इसी श्रृंखला में मैंने बताया आपके लिए दोस्तों अगला कौन सा कुंड है हमारा, मामा देव कुंड है। कहां है मित्रों, ये दोस्तों बना हुआ है कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ दोस्तों कहां पर है, राजसमंद में है। और दोस्तों ध्यान रखना यह राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। इसके बारे में कहते हैं इसमें एक लघु दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कभी भी एग्जाम में ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों कटारगढ़ नहीं आया था, कुंभलगढ़ ही आया था दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, कहां से दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह दोस्तों कथन किस दुर्ग के बारे में है, यह कुंभलगढ़ के बारे में है दोस्तों। यहां क्या होती है, यहां हत्या होती है महाराणा कुंभा की होती है मित्रों। कौन करता है, महाराणा कुंभा का दोस्तों पुत्र का नाम क्या मिलता है, ऊदा मिलता है दोस्तों। इसीलिए राजस्थान के इतिहास में जो ऊदा है उसे हम कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता शासक, किसे कहते हैं, ऊदा को कहते हैं दोस्तों। अगला आता है हमारा गुप्तगंगा। और दोस्तों अगली कौन सी है हमारी, पद्मलता तालाब कहां बने हुए हैं मित्रों, ये रणथंभौर में बने हुए हैं दोस्तों। इसी के अलावा दोस्तों अंतिम कौन सा है हमारा, पन्ना मीना बावड़ी दोस्तों कहां बनी हुई है, आमेर जिले में, आमेर दुर्ग में बनी हुई है मित्रों। आमेर कहां पर है, ये दोस्तों हमारे जयपुर में है मित्रों। आज की श्रृंखला में आज हमने अध्ययन कर लिया है 2 क्लासों के अंतर्गत राजस्थान के जो दुर्ग बने हुए हैं मित्रों। राजस्थान के दुर्ग में जो सामान्य परिचय था, पहला अंतिम वावड़ी जलाशय कौन से हैं, दरवाजा कौन सा है, क्या नाम दिया था, तोप का नाम कौन सा है मित्रों, इनके बारे में आज हमने अध्ययन दोस्तों कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की आपकी जो क्लास है, आपको आशा करता हूं जो क्लास है अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा रहे होंगे दोस्तों। इसी के लिए आज धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। जितने भी आपके साथी हैं, मिलने वाले हैं, सबको, जितना कोई बालक पढ़ नहीं पा रहा है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, टीचर सबका सपना, हर घर में, हर ढाणी में शिक्षक हो अपना दोस्तों। इसी के साथ में नमस्कार, मिलते हैं लाडले से विद्यार्थियों उसी और आशा और उम्मीद के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, राधे राधे।